बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। खबर बलिया से। बलिया 19 दिसंबर 2024 को रोडवे तिराहे पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में सत्य प्रकाश उपाध्याय, मुन्ना एवं उषा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी लगाए नारे। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रोडवे तिराहे पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रतीकात्मक पुतला फूका और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगाए जोरदार नारा। इस प्रदर्शन को लेकर बलिया के कांग्रेस संगठन प्रभारी सत्य प्रकाश उपाध्याय मुन्ना ने क्या कहा, पेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। मैं मुन्ना उपाध्याय, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज कैसा कार्यक्रम था? आज ये भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है देश के महापुरुषों को अनाप शनाप बोलना। कभी ये लोग गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आज अम्बेडकर हमारे समाज में और खास तौर पर हमारे दलित भाइयों के लिए वो भगवान राम से कम पूजनीय नहीं है। और ऐसे महापुरुष के बारे में देश के गृह मंत्री ने जो पार्लियामेंट में राज्यसभा में अपना भाषण दिया, उससे देश आज एकदम शर्म से सर झुका दिए गृह मंत्री ने। ऐसे गृह मंत्री को हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि अगर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर टेकाने का काम करेंगे। जिस तरह से अमित शाह के बयान को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा हल्ला होल किया जा रहा है, आखिर मकसद क्या है? अरे कांग्रेस हल्ला कर रही है, गजब बात आप भी कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जैसा कहने लगे। देश के दलितों को जो अधिकार देने वाले हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में ये संविधान का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये इतना पवित्र वर्ष है जिस पर अमित शाह ने कुठाराघात किया है, उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो देश के दलितों को एक नया जीवन देने वाला महापुरुष के बारे में इस तरह का शब्द कहना, ये कदापि हमारे समाज में इसको कोई भी वर्ग उचित नहीं ठहराएगा। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी जो देश के महापुरुष हैं उन महापुरुषों का जो सम्मान होना चाहिए, उससे कांग्रेस ये चाहती है कि सबका व्यक्तित्व के समान उसका सम्मान हो। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का एक मुखौटा है। कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को अपमानित किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न देना न देना ये एक अलग विषय है। जिस व्यक्ति का जितना योगदान है संविधान के निर्माण में और संविधान का निर्माता होने के नाते अगर भारत रत्न उनके सामने छोटा है, जो आज 145 करोड़ का देश, सब लोग बाबा साहब को सुबह उठकर अपना नमन करते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए सबसे बड़े पूजनीय है इस सभ्य समाज में, जो आज सबको जीने का एक समान अधिकार दिए हैं बाबा साहब के चलते। एक अंतिम सवाल, बीजेपी एक और मुद्दा लेके चल रही है कि 1955 में नेहरू ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न दिया और 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न से नवाजा। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर इस काबिल नहीं थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई तरह की बातें करती है। वो तो लोकतंत्र में नेहरू के खिलाफ नेहरू जी ने जो प्रचार किया है वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती में जो 52 में चुनाव हो रहा था तो बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को आज 75 साल बाद आप आकर कहते हैं कि ये लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं, ये कांग्रेस विरोध कर रही थी। तो ये सरासर एक सड़ा गला मानसिकता का उदाहरण है और कुछ नहीं। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस, अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी का।